गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 3 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने देखा कि भारत में पृथ्वीराज चौहान के बाद मोहम्मद घोरी के द्वारा बहुत सारे प्रदेशों पर अधिकार कर दिया था। बाद में घोरी जब लौट गया यहाँ पर अपने विशेष गुलाम को उसने यहाँ का राजा बना दिया, जिसने गुलाम वंश का स्थापना की, कुतुबुद्दीन जिसका नाम था। उसके बाद गुलाम वंश के बाद भारत में खलजी वंश की स्थापना होती है। उसका समय 1290 से 1320 ईस्वी तक ये भारत को स्थापना किया इस राजवंश ने। इसके जो सुल्तान हुए इसके हम 1 by 1 देख लेते हैं। इसने पहला था जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 1296 तक शासन किया। इसने खिलजी वंश की स्थापना की और ये बहुत ही उदार शासक था और बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। ये अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को अवध और काड़ा का नवाब गवर्नर नियुक्त किया। ये तो काड़ा का गवर्नर रहते समय ये दक्षिण भारत के देवगिरी पर इसने आक्रमण किया और वहां के राजा से बहुत सारे धन संपत्ति, गोल्ड, जेम्स, सोने, हीरे जवाहरात और बहुत सारे हाथी को उसने उस प्रदेश से देवगिरी रामचंद्र को हरा कर उसने ले लिया और वहां पर लौट रहा था तो जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलना चाहता था। तो उसने बुलाया कि ठीक आप आइए हमसे मिलने, और उसने एक ऐसी योजना बनाई और षड्यंत्र के तहत उस विजय उत्सव निकाला जा रहा था। और षड्यंत्र के तहत जब जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से गले मिल रहा था तो उसकी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, जो उसका चाचा था और बहुत लंबे समय शासन नहीं कर पाया। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर दिल्ली बैठा और इसने 1296 से 1316 तक इसने दिल्ली पर शासन किया। जब वो फिर चाचा को मार दिया था उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के 2 बेटे थे जो दिल्ली में गद्दी बैठना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी दोनों को हरा दिया और उनको अंधा कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे जो उस समय अमीर वर्ग के जो लोग नोबल लोग थे इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उनको बहुत सारे धन संपत्ति इकट्ठा किया था। धन संपत्ति दे करके बहुत सारी धन संपत्ति दे करके सारे जितने भी अमीर थे उनको अपनी तरफ मिला लिया और इस तरह उसने एक मजबूत शासन की स्थापना की। और इस तरह हम देखते हैं कि उसने रणथंभौर जो राजस्थान क्षेत्र पड़ता है, चित्तौड़ हो गया, मध्य प्रदेश क्षेत्र में जो आज का मध्य प्रदेश क्षेत्र मालवा जुलार हो गया, चंदेरी हो गई, क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर लिया। और उसके बाद देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत क्षेत्र में 1297 से लेकर 1305 ईस्वी तक देखते हैं मंगोलों ने भारत पर पश्चिमी सीमा से उत्तर पश्चिमी सीमा से 6 बार आक्रमण किया, लेकिन आक्रमणों को उसने विफल कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने और उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और भारत लौट गई। इस तरह को देखते हैं उसके समय एक मजबूत शासन की स्थापना हुई और उसने दक्षिण भारत का अभियान चालू करने के लिए दक्षिण भारत के दक्षिण क्षेत्र में उससे बहुत सारे मजबूत राजा थे, खास करके देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र और मथुरा के राजा जो बहुत ताकतवर थे उस समय। तो अपने प्रधानमंत्री मलिक काफूर को उसने दक्षिण भारत का अभियान चलाने के लिए भेजा। मलिक काफूर इन चारों राज्यों को हराकर बहुत सारा धन संपत्ति लेकर के दक्षिण भारत से लौटा और खलजी वंश के खजाने ने बहुत ज्यादा धन संपत्ति दी। इस तरह देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया, आर्थिक सुधार शुरू किया। पहले तो ये बहुत जरूरी था कि एक बहुत बड़ी सेना रखी जाए। उसने इसलिए क्या किया, जितने भी लगान लैंड टैक्स को जमा होना जरूरी था, जितनी भी तरह जमीन थी जो खेती की जाती थी उसको उसकी उपज के आधार पर कौन सी ज्यादा उपजाऊ जमीन है उसके आधार पर उसने जमीन का लगान तय किया, जिसको खराज के नाम से जाना जाता। लैंड रेवेन्यू जो इकट्ठा करने के लिए अलग व्यवस्था की, उसे खराज के नाम से जाना था, जहाँ पर लोग लगा वसूल करने वाले किया जाए उसको लगा
लैंड टैक्स को खराब कहा जाता था और उसने स्पेशल ऑफर दे, जो ज्यादा लगान वसूल करके देगा उसको ज्यादा ऑफर दिया जाए। साथ ही साथ उसने क्या किया, मार्केट प्राइस को उसने क्या किया, जो उसमें चीजों के दाम थे सब चीज को क्या किया, फिक्स कर दिया। सब चीज का मूल्य सामानों का दाम जो है एकदम निश्चित कर दिए, कोई ज्यादा या अधिक नहीं दे सकता है। उसके लिए तीन बाजार बनाए जिसमें हम पा सकते हैं प्राइस, दूसरा खाने पीने के सामान के लिए एक मार्केट था, दूसरा था इसमें कपड़ों के लिए मार्केट था, और तीसरा जानवरों और गुलामों के लिए अलग अलग से मार्केट, 3 मार्केट बनाया गया। जो भी इसके मामले में कम नाप तोड़ करता था या गलत तरीके अपनाता था उसको खूब दंड दिया जाता था। इस तरह देखते हैं कि उसने आर्थिक सुधार करके अपनी आर्थिक सुदृढ़ की और साथ ही साथ उसने मार्केट प्राइस तय करने के साथ एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की। तो हम लोग देख सकते हैं आर्मी में उसने क्या सुधार किया, उसने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की, क्योंकि मंगोलों का आक्रमण बार बार भारत में जो पश्चिमी सीमा भारत हो रहा था, और मंगोलों का आक्रमण से बचने के लिए बहुत बड़ी सेना खड़ा की। उसके लिए उसने मार्केट प्राइस को तय कर दिया गया, और साथ ही साथ उसने क्या किया कि सिपाहियों को सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसने नगद पैसे देना शुरू किया। उससे सिपाहियों को भुगतान करता था नगद पैसे दे करके, और सामान का रेट तय कर दिया था ताकि कम वेतन में भी सिपाही लोग अच्छी तरह से अपने जीवन यापन कर सकें परिवार के साथ। साथ ही साथ उसने एक व्यवस्था कही कि बुडियान कहा जाता है। बुडियान में क्या होता था कि प्रत्येक सैनिक का उसमें सारा रिकॉर्ड कहाँ कराने वाला है, इसके पास घोड़े हैं या पैदल सैनिक है क्या है, ये सारे रिकॉर्ड उसका उसमें लिखा जाता था बुडियान। साथ ही साथ उसने अपने शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ किया, ताकि गुप्तचर क्या होते, राजा के कहा जाता है कि आंख और नाक, इस राजा के आंख होते हैं। तो राजा क्या करता था, जो भी सूचना होती थी गुप्तचरों के माध्यम से सारी सूचना हमारे साम्राज्य में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या परेशानी, ये सारी चीजें वो राजा गुप्तचर के माध्यम से जानकारी देते रहा था। और उसे देखते ये अलाउद्दीन खिलजी जो है एक बहुत ही लंबे समय तक, लगभग 20 साल तक इसने शासन किया और एक मजबूत शासन की स्थापना की। और उसके बाद जो राजा हुए उतने मजबूत नहीं है, 3-4 साल तक और खलजी वंश का शासन चलता रहा। उसके बाद एक नए वंश की स्थापना की जाती है जिसको तुगलक वंश के नाम जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे।